हुआ है? मैम। यस मैम जी। मैम जी। यस यस। सर के सर में क्या हुआ है? पट्टी बांधी हुई है। सर का एक्सीडेंट हो गया है। कैसे? अब वो तो मुझे भी नहीं पता। जी। वो तो मुझे भी नहीं पता। तो आज हम लोग ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। ओके। ओके मैम। उस्मा, चुप करो। आदर्श, अर्पित एंड माहिन। ओके। सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग ने पहले पढ़ा है? नो मैम। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब यस एग्रीमेंट मैम। मतलब वर्ब जो है मैच करना चाहिए सब्जेक्ट को नंबर में और पर्सन में। जैसे अगर हम एक नंबर की, जैसे हमने बोला 1 पर्सन की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे जो वर्ब होगा वो भी हम सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है। जब हम 1 पर्सन की बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वर्ब सिंगुलर। जब हम मोर देन टू और मोर देन टू, 2 पर्सन्स की बात करते हैं तो वर्ब जो हमारा लगेगा वो क्या हो जाएगा? प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। प्लूरल वर्ब हो जाएगा, राइट। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी या एक इंसान की या एक चीज के बारे में बात करेंगे तो उसका हमारा क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब जो लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। अगर हम दो या दो से ज्यादा इंसान या चीज की बात कर रहे हैं तो हमारा वर्ब जो है वो भी प्लूरल लगेगा। ठीक है। जैसे जा। शी, परेशान करत रही है इसको जा। वाश खेल। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। मैं शी प्लेज, यहाँ पे अब आप लोग देखिएगा, शी प्लेज फुटबॉल एंड दे प्ले फुटबॉल। जब हम शी मतलब कोई एक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने प्लेज लगाया। प्लेज मतलब उसमें एस भी लग गया। इसका मतलब ये तो वर्ड प्लूरल फॉर्म हो गया। हम लोग ने तो पढ़ा था जब एस ई एस या ऐसी कुछ चीजें लगी रहती हैं तो वो प्लूरल बहुत ज्यादा होता है। तो हमने इसके साथ क्यों लगाया? शी प्लेज फुटबॉल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चीजें थोड़ी सी रिवर्स्ड होती हैं, उल्टी होती हैं, कि हमने शी प्लेज लगा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? दे प्ले फुटबॉल। ठीक है। इसका रूल क्या है? बेसिक रूल जो है, रूल क्या है, जब हम सब्जेक्ट और वर्ब की बात करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा? तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? शी है, दे है, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैम मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दो। ओके, मैम। इंसिया, मैम। इनसे आप अपना कैमरा ऑन करिए। मैम। यस। मैम जैसे फुटबॉल है तो वहाँ मैम शी प्ले फुटबॉल। जब एक इंसान की, लाइक एक चीज की बारी, एक चीज की बात की जाएगी तब वहां पे हम यहाँ पे प्लूरल फॉर्म प्लेज यूज कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट में यहाँ पे रिवर्स चीजें चल रही हैं। देखिए, शी प्लेज फुटबॉल और दे प्ले फुटबॉल। जब हम किसी एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो जो हमारा वर्ब लग रहा है उसमें
ES या S लगता है। वर्ब हमारा प्ले था, प्ले में हमने S लगा दिया, ये रूल है। मैम देखिए फिर से समझिए, सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट में वर्ब मस्ट मैच द सब्जेक्ट इन द नंबर एंड अ पर्सन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ये अभी तक हम लोग चीजें करते आते कि अगर एक पर्सन है तो वर्ब एक सिंगुलर फॉर्म में लगेगा, दो या दो से ज्यादा है तो हम प्लूरल फॉर्म में लगाते थे। ये अभी तक हम लोग करते आते थे कि नहीं करते थे? इंसिया, प्लीज ओपन योर कैमरा। ये आपकी पहली क्लास है? इंसिया, आर यू अटेंडिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? You're not audible, child. What? Is this your first class? Yes. ये एक ट्रायल क्लास है। मैं गुड आज इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। ट्रायल क्लास है ये, ग्रामर की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रही हूँ। कोई भी डाउट ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपको है तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा। आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स, ओके? देखिए ये जो Good चीज है, morning. गुड इवनिंग, ये अभी तक जब हम लोग पढ़ते थे तो जब हम एक पर्सन या प्लेस या एनिमल या थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे। जब हम दो या दो से ज्यादा की बात करते थे तब तो प्लूरल लगाते थे। अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चीजें उल्टी हो रही हैं। जैसे शी तो एक ही इंसान के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में है। वर्ब इज इन प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे दे मतलब काफी सारे लोग होते हैं, बट यहाँ पे जो दे के साथ हमें यूजुअली जब दो से या दो से ज्यादा लोग होंगे तो हमें प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब लग रहा है वो सिंगुलर लग रहा है। तो ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि एक रूल चलता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जब कोई भी सिंगुलर चीज होगी तो उसके साथ हम लोग वर्ब जो यूज करेंगे उसमें एस या ईएस लगेगा। शी प्लेज फुटबॉल, वर्ब था प्ले, उसमें एस लगा दिया, प्लेज हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर है और उसमें हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। और प्लूरल अगर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल जब रहता है तो हम लोग बेस फॉर्म मतलब जो हमारा एक्चुअल फॉर्म होता है वर्ड का वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। बेस फॉर्म मतलब कि जो वर्ब एक्चुअली में होता है विदाउट एनी एस और ईएस। जैसे ही सिंगुलर है, एक के बाद एक के बारे में बात की जा रही है, बट यहाँ पे जो वर्ब है ही रन फास्ट नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? ही रन्स फास्ट, ओके? फॉर एग्जाम्पल दे रन फास्ट, यहाँ पे क्या हो गया? दे रन फास्ट हो गया। ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लग गया। और यहाँ पे क्या है? वर्ब वी आर यूजिंग एस। तो ये एक रूल आप लोग को समझ। आपकी साइड से बार बार आवाज आ रही है, अब नहीं आ रही बार बार, लेकिन आ रही थी अभी। तो ये मैम रूल, यस मैम ये जैसे आपने लिखा है कि मैम ही रन्स फास्ट, तो मैम ये आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एग्जाम्पल दिया है या अलग से दिया है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही दे रही हूँ। ये जो रूल मैंने पढ़ाया बेसिक रूल कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम जो वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे, और जब हमारा प्लूरल होगा तो उसका बेस फॉर्म बिना एस या ईएस के यूज करते हैं। ये चीज हम, ये रूल है सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट का, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। इतना क्लियर हो गया है? यस मैम। यस मैम। अब देखिए एक रूल नंबर Yes, 1, ये ma'am. बेसिक रूल था। अब इसमें रूल सब आते जाएंगे।
ये बेसिक रूल था, ठीक है। अब इसमें रूल्स हम लोग ऐड करेंगे। पहला रूल जो है वो क्या कहता है, दो सब्जेक्ट हुए, टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड। जब दो सब्जेक्ट की सिर्फ बात की जाए, जैसे, और हम लोग क्या, दो हैं तो मतलब प्लूरल वर्ब यूज करेंगे हम लोग, राइट। टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय एंड। फॉर एग्जाम्पल राम, एक सब्जेक्ट हमारा राम है, एंड श्याम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो लोगों की बात हो गई, यहाँ पे दो पर्टिकुलर लोगों की बात हो गई, तो हम लोग आर फ्रेंड्स लगा दिए, ठीक है। ये तो बेसिक है। जब राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, हमने दो सब्जेक्ट को किससे ज्वाइन कर दिया, एंड से ज्वाइन कर दिया। ऐसे ही टी एंड कॉफी आर अवेलेबल, दो सब्जेक्ट को हमने किससे ज्वाइन कर दिया, एंड से। ओके। ओके मैम। यस मैम। यहाँ पे देखिए, दो सब्जेक्ट को हम लोग ने एंड से ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब चल रहे थे। क्यों? यहाँ पे दो चीजों की बात कर रही थी, राम और श्याम, दो सब्जेक्ट्स की बात हुई, टी और कॉफी की बात हुई। अब जब हम सिंगुलर वर्ब में आएंगे, ब्रेड एंड बटर इज माई। सदफ चौधरी, प्लीज ओपन योर कैमरा। मैम ये रॉन्ग है, आर होगा। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। मैम ये कैसे होगा? कनिष्का, सदफ चौधरी पहले भी क्लास में थी। कनिष्का, इज इट योर फर्स्ट क्लास? कनिष्का, कनिष्का, आर यू देयर? हेलो, यस मैम, कनिष्का की फर्स्ट क्लास है। तो कैमरा ऑन करके मैम कनिष्का को क्लास कराइए, बिकॉज कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम अभी टाइम लगेगा थोड़ा, मैं आउट में थी ना, तो मैंने ऑन किया, बस ये मैं घर जाती हूँ, बस 5 मिनट में फिर करती हूँ। ओके। मैं करवाती हूँ बात। ठीक। अर्पित सोनी, प्लीज ओपन योर कैमरा। मैम क्या, मैम सैटरडे को वैसे हुआ क्या था? सैटरडे को क्या हुआ था सर? मैम मतलब सैटरडे को क्लास क्यों नहीं हुई? सर को आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्लास क्यों नहीं हुई। मैम बहुत ज्यादा चोट लगी है, हाँ, बहुत ज्यादा चोट लगी है। बहुत ज्यादा चोट लगी है। किसी में ऐसा होता है ये जो देखो पट्टी बंधी हुई है सर पे, काट में भी चोट लगी है। देखा? सर और कहाँ लगी है? बस सिर्फ सर पे लगी है, हाथ पे लगी, कोई ये दिक्कत कौन है, नहीं। ये उज़मा कौसर यार तुम्हारी बहन है, कौन है पता नहीं है, ये जो भी बच्चा बच्ची बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस सब रेगुलर चलेगी, ठीक है। ओके सर। हाँ।
देखिए उस्मा, आप थोड़ा सा देखिए कि कोई और बीच में ना बोले। देखिए रूल नंबर 1 में जो प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे राम को एक माना गया, श्याम को एक माना गया, इसलिए हमने प्लूरल फॉर्म लिया गया और यहाँ पे आर फ्रेंड्स लिखा, राइट। सिमिलरली टी को हमने एक माना, कॉफी को एक, दो हैं तो प्लूरल फॉर्म्स, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन आर अवेलेबल। अब ये एक्सेप्शनल केस आता है जहां पे ब्रेड और बटर को हम एक कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेड और बटर को हम लोग साथ में खाते हैं। ब्रेकफास्ट जब हम लोग करते हैं तो ब्रेड को अलग नहीं ले, मतलब अलग से नहीं खाते और बटर को अलग नहीं खाते, ब्रेड पे बटर लगा के खाते हैं ना, तो वो एक चीज कंसिडर की गई, तो उसको सिंगुलर वर्ब कहा गया, इसीलिए ब्रेड एंड बटर इज माय ब्रेकफास्ट कहा गया। ठीक है, मैम। समझे? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Even if two nouns are joined by and, use a singular verb when they refer to one single thing या idea। ब्रेड और बटर एक सिंगल थिंग या आइडिया को रेफर कर रहा है, इसीलिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, इज का सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. इसको हम लोग क्यों, why does this happen? Because sometimes two verbs are not separate things but are one combined thing। इसको हम लोग, है तो ये दो अलग अलग चीजें, लेकिन इसको हम एज अ कंबाइंड लेते हैं, इसलिए हमने इज लगाया है, इसको सिंगुलर लिया गया है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, अगर देखा जाए राइस और करी को हम लोग एक साथ खाते हैं, करी के साथ ही तो चावल खाया जाता है ना, तो उसको एक ही डिश कंसिडर की जाएगी। ब्रेड एंड बटर को एक मील कंसिडर की जाएगी। स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी एक आइडिया हुआ कि हाँ धीरे और आराम से, ठीक है, ये एक आइडिया हुआ, तो यहाँ ये सब केसेस में हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म्स। ठीक है, समझ में आया ये चीज? यस मैम। यस मैम। अब रूल नंबर 3 पे आए हम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, जस्ट अ मिनट। मैम 1 मिनट के नोट करने देना। यस यस प्लीज। जहां पे दो थिंग्स को कंसिडर एक किया जाए एज वन, वी यूज सिंगुलर फॉर्म्स। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस है, दिस इज योर रूल 2। ओके, यस मैम। माही बोलो। माहिम तो थी स्टार्ट में। ठीक। हम्म। मैम डन।
बॉस आशा सुनाई तो रूल 3 1 रूल 3 यहाँ पे लिख रूल अभी समझ में आई है कर्सिव राइटिंग। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम कुछ लोग को नहीं समझ में आती है कर्सिव राइटिंग। किसी को अगर नहीं समझ में आएगी तो प्लीज बोल देना, ओके? ओके। अब यहाँ पे देखिए, ईच एवरीवन, मैम ये ई चीज से के आगे क्या लिखा है? each, everyone, someone, etc. are taken as a singular. इन ये सब वर्ड जैसे each हुआ, everyone हुआ, someone है, तो ये एज अ कंबाइन अगर देखा जाए तो मोर देन वन थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एज अ सिंगुलर। एनी वन, नो बडी, ये सब कौन, ये एनी वन भी हो सकता है इसमें, नो बडी, ये सबको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं एज अ सिंगुलर। लाइक एवरी, अब हम लोग अगर सेंटेंस लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एवरी वन इज हैप्पी। एवरी वन आर हैप्पी नहीं होगा, एवरी वन इज हैप्पी लिखेंगे, ठीक है? यस मैम इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है इस केस में ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों जब हम लोग एवरी वन कर रहे हैं तो एवरी वन में हम हर एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, एज अ कलेक्टिव नहीं बात कर रहे हैं हम, हर एक बात, लाइक एवरी वन मतलब ये भी, ये भी, ये भी, एज एन इंडिविजुअल तुम भी हैप्पी हो, तुम भी हैप्पी हो, तुम भी, तो मैंने लाइक इंडिविजुअली सबका हैप्पी बताया। तो यहाँ पे क्या है, दे टॉक अबाउट पीपल वन बाय वन, एक के बाद एक की बारी बात की जा रही है, इसीलिए हम लोग सिंगुलर लगाते हैं। है तो ये एज अ वर्ड अगर देखा जाए तो इसको प्लूरल फॉर्म में यूज होना चाहिए, क्योंकि एवरीवन कलेक्शन ऑफ पीपल्स के लिए बोला जाता है कि एवरीवन इन द क्लास प्लीज बी क्वाइट, है ना, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि हम यहाँ पे सबकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग ऐसा कोई सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पे तुमको हर एक इंसान वन बाय वन के लिए बोलना है, तो वहां पे तुम्हारा सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? एवरीवन इन द क्लास प्लीज बी क्वाइट, ठीक है? ओके मैम एवरीवन इज ओके मैम हैप्पी। मैम इनको बोलो म्यूट करें, आवाज आ रही है, समझ में नहीं आ रहा। हमारी तरफ से सबसे ज्यादा आवाज आ रही है उसमें, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ सच में। और इधर श्री से थोड़ी सी आ रही है। ओके, ये समझ में आ गया। अब रूल 4 पे आते हैं हम लोग। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर। इसमें जो है वर्ब जो है वो एग्री करता है, वर्ब एग्रीज विथ नियरेस्ट सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। इसमें क्या है, वर्ब जो है हमारा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट जो होगा उससे एग्री करे। जैसे आइदर राम, आइदर ये हमारा, ये राम जो है सब्जेक्ट है, वर्ब जो है अब इसी के क्लोज रहेगा, और हिज फ्रेंड, देखना भी, आर कमिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम और हिज फ्रेंड, ये हमारा सब्जेक्ट है ना। यस मैम। तो राम एंड हिज फ्रेंड और हिज फ्रेंड सब्जेक्ट है, तो वर्ब जो है, वर्ब क्या हो गया, आर कमिंग वर्ब है। तो ये जो वर्ब है वो एग्री करेगा नियरेस्ट सब्जेक्ट से। नियरेस्ट हम सब्जेक्ट देखो मतलब कि
फ्रेंड्स फ्रेंड्स उसका फ्रेंड इज सब्जेक्ट एंड उसका नियरेस्ट वर्ब क्या है? आर कमिंग। आर। आइदर हिज फ्रेंड और राम इज कमिंग। मैम यस मैम, हाँ समझ गया ये कैसे हुआ, क्योंकि वो राम राम था सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे क्लोज। यहाँ पे और देखिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे राम जो है इज डिस्टेंट फ्रॉम दी वर्ब। वर्ब हमारा यहाँ पे हमने क्या लगाया? आर लगाया। आर मतलब प्लूरल होता है ना। एक इसका जो अपोजिट वाला है वो भी देख लिया। आइदर, आइदर हिज फ्रेंड और राम इज कमिंग। अब यहाँ पे क्या चेंज हो गया, आप लोग को समझ में आया? यस मैम, अब सब्जेक्ट चेंज हुआ यहाँ यहाँ पे पर। जो है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब जो है यहाँ पे तुम्हारा चेंज हो गया। यहाँ पे आर था, यहाँ पे इज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इससे, इस वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट था वो फ्रेंड्स था, और फ्रेंड्स हमारा कलेक्शन ऑफ पीपल होता है, मतलब मोर देन वन पीपल। तो यहाँ पे हमने इसलिए आर लगाया। क्लोजेस्ट जो वर्ब के सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल फॉर्म में था, इसलिए हमने आर लगाया। अब इस सेंटेंस में आइदर हिज फ्रेंड और राम इज कमिंग, यहाँ पे कमिंग हमारा वर्ब है, और कमिंग के क्लोजेस्ट सबसे क्या है? राम है। राम क्या है? एक सिंगुलर फॉर्म है, तो इसलिए हमने इज लगाया। समझ में आया ये चीज? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? आइदर और नाइदर नॉर ऐसे ही लगेगा। हमें क्या देखना है? इज और आर जो लगाना है वो पोजीशन देखना रहता है, कि अगर हमारा क्लोजेस्ट वर्ब से जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो आर लग जाएगा, और अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो इज लग जाएगा। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। इतना समझ में आया? यस मैम। लिख लिया था? यस मैम, लिख लिया था। ठीक है फिर। मैम मैं रूल 1 और 2 नहीं लिख पाया था। ओके, अभी मैं एंड ऑफ द क्लास में फिर से एक बार उसको बता दूंगी, तो आप लिख लीजिएगा। ओके, स्पेस छोड़। ओके ओके। अब हम आते हैं रूल 5 पे। एक होता है अ नंबर ऑफ, और एक होता है द नंबर ऑफ। गुड, अच्छा लिखा। ठीक है? जब हम अ नंबर ऑफ की बात करते हैं तो ये प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है, और द नंबर ऑफ की बात करेंगे तो ये सिंगुलर है। इसका जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी, a number of students are absent. a number of यहाँ पे क्या कह रहे हैं? का क्या मतलब होगा? many students are absent। तो हमने a number of के साथ क्या लगाया? are लगाया। ठीक है? तो a number of को प्लूरल बोला गया, तो प्लूरल है तो r मैम लगे। द नंबर ऑफ का एग्जांपल मैं दूं? यस, बोलिए। द नंबर ऑफ chapters present in this book are present in is present in the contents, the नो, number। नो, देखिए, द नंबर ऑफ का मतलब कि कुछ सिंगुलर इंसान्स की बात हो रही, तो आप इसको इस तरह से बोल सकते, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज स्मॉल। सॉरी, बोल सकते हैं कि नहीं हम लोग? यस मैम। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज स्मॉल मतलब कुछ ही सिंगुलर बच्चे ही हैं जो स्मॉल हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव हैज कंप्लीटेड देयर वर्क।
ठीक है, मतलब कुछ सिंगुलर बच्चे ही हैं जिन्होंने कंप्लीट किया वर्क। ये द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर स्मॉल, सॉरी इज स्मॉल। Ma'am, what topic is going on? सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट। यहाँ पे द नंबर का मतलब क्या होगा, वन टोटल की बात हो रही है, सिर्फ एक की बात हो रही है, वन टोटल। और वहां अ नंबर ऑफ का मतलब था मैनी। ठीक है, यस मैम। तो ये रूल 5 समझ में आया कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ क्या होता है। अ नंबर जब बोला जाए तो मतलब प्लूरल आर लगेगा, द नंबर बोला जाए तो सिंगुलर दैट इज लगेगा। ठीक है, एवरीवन हैज रिटन इट। यस मैम। रूल 6 पे आऊं। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, मैम, एक मिनट लिखा नहीं। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिए। रूल नंबर 6 5th was a number of and the number of। मैम, द नंबर ऑफ जो आपने एग्जांपल दिया वो नहीं लिखी बस। ओके, द नंबर ऑफ में एग्जाम्पल लिखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज स्मॉल। और द नंबर के नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक वन टोटल की बात हो रही है, एक ही इंसान की बात हो रही है, तो हमने इसलिए वहां पे द सिंगुलर लगाया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज स्मॉल। ओके मैम। अब हम आते हैं रूल नंबर मैम डन। 6 में, जिसमें अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जो भी होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे सिंगुलर ही कहलाएंगे। ठीक है, यस मैम। जैसे वाटर, वाटर को हम काउंट कर सकते हैं, वाटर इज इम्पॉर्टेंट या वाटर इज एसेंशियल। ठीक है, कुछ भी ऐसे। वाटर हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ हमने क्या लगाया, इज लगाया, जो कि हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ सिंगुलर इज लगाया। जिस चीज को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। रोल नंबर 6 समझ में नहीं आया। रूल नंबर 6 मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर एक नाउन है, वाटर नाउन कहलाता है कि नहीं। मैम। इंफॉर्मेशन एक यस एब्स्ट्रैक्ट मैम नाउन होगा कहलाता है। कि नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये चीज अनकाउंटेबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। पानी को क्या काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उन सारे वर्ड्स के साथ जो हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ इज लगाते हैं, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। रूल 7 में क्या है, जो भी कलेक्टिव नाउन्स हैं वो भी हम लोग क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे। कलेक्टिव नाउन जैसे टीम, फैमिली, क्लास, ग्रुप, इन सबको हम कैसे कंसिडर करें, एक सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे। जैसे टीम इज विनिंग, टीम आर विनिंग नहीं, जब हम टीम आर विनिंग कर देंगे तो इसका मतलब काफी सारी टीम्स हो गई, वो जीत रही हैं। हमने क्या कहा, टीम इज विनिंग, टीम इज विनिंग मतलब एक ही टीम जीत रही है। तो हमने कलेक्टिव नाउन में टीम इज विनिंग ये एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, एक ही यूनिट एक ही इसको हमने टीम को, टीम में तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन हम लोग ने क्या उसको एक ही यूनिट समझा, मतलब
एक ही समझा, इसलिए हम लोग ने उसको सिंगुलर फॉर्म्स यूज किए, ठीक है। यस मैम। सेकंड आप लिख सकते हैं फैमिली इज आउट फॉर डिनर, या ऑन वेकेशन, इज आउट ऑन वेकेशंस, ऐसे आप फैमिली एक यूनिट कंसिडर की गई, उसके साथ हमने इज लगा दिया गया, ठीक है। यस मैम। रूल 8 क्या कहता है? देयर इज और देयर आर। मैंने रब कर दिया, फिर से जल्दी लिख लिया था सबने। मैम कितने रूल होते हैं इन 11 एग्रीमेंट में? 12 रूल्स हैं, वी आर ऑन 8th रूल, राइट। रूल 8 क्या कहता है? देयर इज और देयर आर। देयर इज और देयर आर, इसमें क्या वर्ब जो है एग्री करेगा विथ रियल सब्जेक्ट। विथ रियल सब्जेक्ट मतलब कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लोग देयर इज लगाएंगे, अगर दो या दो से ज्यादा प्लूरल सब्जेक्ट है तो देयर आर लगाएंगे। रियल सब्जेक्ट का यही मतलब होगा। देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, बुक एक ही बुक की बात की गई तो इज लग गया, देयर इज लग गया। देयर आर मैनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो देयर आर क्या हो गया, मेनी बुक्स की बात की गई तो देयर आर लगा दिया। यहाँ पे रियल सब्जेक्ट के साथ हम लोग इज या आर, जैसे हम लोग एक्चुअल करते थे कि बहुत सारी चीजें हैं तो उसके साथ आर लगाते थे, और कम चीजें तो इज लगाते थे, तो वही चीज यहाँ पे रियल सब्जेक्ट मतलब जैसा भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट एक है तो हम लोग एक ही फॉर्म ऑफ थिंग वो लगाएंगे, देयर इज। अगर रियल सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत ज्यादा है तो हम लोग बहुत देयर आर लगाएंगे, ठीक है। यस मैम। रूल नंबर 9 में देखो क्या कहता है। सब्जेक्ट्स, उन सब्जेक्ट्स में जिस सब्जेक्ट्स विथ अलोंग विथ अगर उसमें हो, अलोंग विथ हो या एज वेल एज हो या विथ हो, तो ऐसे सब्जेक्ट जिन जो अलोंग विथ के साथ हो, एज वेल एज या विथ के साथ हो लिखे जाएं, तो उसमें हम लोग पहले सब्जेक्ट को ही कंसिडर करते हैं। जैसे देखो, राम along with his friends is coming। यहाँ पे क्या बात हो रही है? इसमें क्या बोला गया है? सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ, एज वेल और विथ। अलोंग विथ के साथ जो भी पहला सब्जेक्ट होगा उसको कंसीडर करेंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा क्या, राम है, दूसरा क्या है, हिज फ्रेंड्स, ये दो सब्जेक्ट्स हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो भी होगा दैट इज राम, एक की ही बात हो रही है तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे इज लगा दिया, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अगर ये यस होता, मैम, आ गया।
शीना एज वेल एज हर फैमिली इज गोइंग। तो यहाँ पे हमने क्या एज वेल एज से पहले शीना लगा है, शीना एक है तो हमने इज लगा दिया उससे रिलेटेड सब्जेक्ट। जब भी ये सारे वर्ड्स दिए हों तो उसमें जो भी पहला सब्जेक्ट हो जिस भी फॉर्म में हो उस तरह का वर्ब लगेगा, ठीक है। ओके मैम। जो भी मैम यस मैम ये जैसे आपने लिखवाया है कि राम अलोंग विथ फ्रेंड्स इज कमिंग, तो मैम इसमें अलोंग विथ लगेगा और शीना वाले में एज वेल एज। अरे अब मैंने एज एन एग्जाम्पल दिया, एज वेल एज भी ठीक है। शीना एज वेल हैज अ फैमिली, मतलब शीना और उसके साथ उसकी फैमिली भी जा रही है। राम अलोंग विथ हिज फैमिली, राम अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, इज कमिंग। तो ये दोनों ही सेंटेंस एज एन एग्जाम्पल मैंने दिया है, ओके। ओके मैम। समझ में आ गया याला? यस मैम। यस मैम। यस कुछ मैम। 10th वाले में देखिए कुछ नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल लुकिंग होते हैं लेकिन उनके साथ हम लोग सिंगुलर फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में लास्ट में एस भी आता है लेकिन हम लोग इसको क्या क्या करेंगे, मैथमेटिक इज बोरिंग या मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट ऐसे बोलते हैं। उसके साथ हम लोग सिंगुलर चीज रखते हैं, ठीक है। रूल यस 10 मैम। में क्या है, प्लूरल लुकिंग नाउन्स बट मैथमेटिक्स इज बोरिंग। या जब हम लोग लिखते हैं न्यूज, ये दिख तो प्लूरल रहा है, न्यूज इज इम्पॉर्टेंट। ये सब क्या वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स वो हैं जो प्लूरल दिखते हैं बट उनको हम लोग प्लूरल की तरह नहीं, उनको सिंगुलर तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर मीनिंग होती है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। जैसे रूल 11 में मैनी, फ्यू, सेवरल, ये सारे वर्ड्स अगर यूज होंगे तो इन सबको हम लोग प्लूरल फॉर्म्स में यूज करेंगे। जैसे many students are absent, few people know the truth, many students are absent, few people know the truth। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इसको हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि हाँ many मतलब एक से ज्यादा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे मोर देन वन की बात हो रही है इसलिए प्लूरल लगाया गया। और रूल नंबर 12 जो कि है लास्ट रूल, वन ऑफ द जब हम लोग लगाएंगे, जैसे हम लोग कह दिए वन ऑफ द बॉय हैज लेफ्ट, ठीक है, वन ऑफ द बॉयज हैज लेफ्ट, तो हैज जो है सिंगुलर फॉर्म है। तो हमने क्या यहाँ पे किया, पूरे क्लास पूरे लोगों में मैंने एक के बारे में बात की, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। वन ऑफ द जब रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर लगता है। सिंगुलर वर्ब लगे, वन ऑफ द बॉय इज प्लेइंग ऐसे कह सकते हैं, या वन ऑफ द बॉय इज इज गोइंग, वन ऑफ द बॉय हैज लेफ्ट, ये सब क्या है हमारे सिंगुलर। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, वन ऑफ द बॉय इज प्लेइंग।
ओके मैम। मैम लिख रहे हैं मैम, रिरेज मत करना। ओके ओके ओके। एक्सक्यूज मी मैम, इसके आगे और कुछ भी है? चैप्टर खत्म हो गया मैम। एक्सरसाइजेस नहीं करना है क्या उसमें आपको? ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब एक्सरसाइजेस करेंगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना, चीजें समझ में और आएंगी। ओके मैम। मैम कल कौन सी क्लास होगी? साइंस, मैथ, ग्रामर? कल आई विल गो विथ साइंस। मैम साइंस का कौन सा चैप्टर? अब वो कल डिसाइड करते हैं। मैम कोल एंड पेट्रोलियम कर सकते हैं हम? मेरा करेक्ट कल देख लेंगे, मैम कह तो रही है। परसों टेस्ट है। ओके देखते हैं। मैम कल शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके तो तुम्हारे जो सब्जेक्ट जो जो चैप्टर तुम्हारे में ना हो वो मैं पढ़ा दूंगी। मैम फिर आप इसी का ही ले लो, ये वाला चैप्टर। कोल एंड या पेट्रोलियम। जो भी आपको लेना है ले लो, कल जहाँ तक है मैं नहीं रहूंगा। ओके तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग रूल्स के। रूल नंबर 1 में क्या था कि दो सब्जेक्ट्स को जब हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो एंड लगा के ज्वाइन कर रहे हैं और उसको हम लोग प्लूरल कंसिडर कर रहे हैं। ये रूल नंबर 1 था। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ठीक है। रूल 2 हमारा क्या यस था, हम दो सब्जेक्ट्स तो ले रहे हैं लेकिन उसमें एक आइडिया वो शो कर रहा है, एक यूनिट की तरह हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ले लिए। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिश यस। एंड चिप्स इज टेस्टी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है ये सब। फिर रूल 3 क्या था, ईच, एवरीवन, समवन, ये सब वर्ड्स जो हैं ये एज अ कलेक्शन यूज किया जाता है, लाइक मोर देन वन पीपल के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम इसमें सिंगुलर फॉर्म ले रहे हैं। तब भी हम इसको सिंगुलर फॉर्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ईच एवरीवन में यहाँ पे हम लोग एक एक करके इंसानों की बात कर रहे हैं, लाइक वन बाय वन वी आर टॉकिंग अबाउट देम, दैट इज वाई वी आर यूजिंग देम एज सिंगुलर। ओके ओके मैम। रूल नंबर 4 में क्या था, आइदर और नाइदर नॉर। आइदर और नाइदर नॉर में क्या था कि जो भी वर्ब सब्जेक्ट के सबसे ज्यादा क्लोज होगा उस फॉर्म को हम लोग लेंगे। अगर वो सब जो वर्ब है वो तुम्हारा प्लूरल फॉर्म के क्लोज होगा तो वहां पे आर समथिंग रहेगा, आर के साथ रहेगा। और अगर वो वर्ब तुम्हारा सिंगुलर चीज के पास होगा तो हम लोग इज लेंगे। जैसे आइदर राम और हिज फ्रेंड इज कमिंग, तो यहाँ पे जो कमिंग है जो तुम्हारा वर्ब है वो तुम्हारे जो सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स हैं, हिज फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म होता है इसलिए हमने आर ले लिया। आइदर हिज फ्रेंड और राम इज कमिंग, यहाँ पे कमिंग जो है वो राम से राम के पास है, राम के क्लोज है, तो यहाँ पे हमने इज ले लिया, ठीक है। फिर यस मैम। रूल नंबर 5 क्या कहता है, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ का मतलब मैम मतलब प्लूरल। प्लूरल, अ नंबर ऑफ प्लूरल के लिए यूज करते हैं, द नंबर ऑफ सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एब्सेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज स्मॉल। फिर आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनमें हम लोग कौन सा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब्स यूज करेंगे। जैसे वाटर इज इम्पॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल। रूल नंबर 7 क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। जो भी कलेक्टिव नाउन, टीम, क्लास, फैमिली, ये सब कलेक्टिव नाउन्स आते हैं, ग्रुप, इस सब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। जैसे टीम इज विनिंग, द ग्रुप इज, जो यहाँ पे जो ग्रुप जो जिसकी बात करें कलेक्शन की, वो एक यूनिट की तरह हम लोग ले रहे हैं। फिर रूल नंबर 8 में देयर इज देयर आर होता है। देयर इज और देयर आर में एक्चुअल जो सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट जैसा होगा उसी तरह लेंगे। अगर रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देयर इज लग जाएगा, अगर रियल सब्जेक्ट प्लूरल है तो देयर आर लग जाएगा, ठीक है। देयर इज अ बुक, देयर आर मेनी बुक्स, ठीक है। फिर आते हैं 9 पे, सब्जेक्ट्स अलोंग विथ, एज वेल एज और विथ के साथ, ये तीनों चीजों के साथ अगर कोई सब्जेक्ट है तो हम लोग उसमें
फर्स्ट सब्जेक्ट को ही कंसिडर करेंगे। जैसे राम अलोंग विथ हिज फ्रेंड इज कमिंग, हिज फ्रेंड जो कि प्लूरल है, लेकिन हमने क्या कंसिडर किया, फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि राम था, राम को कंसिडर किया, इसलिए हमने इज कमिंग लगाया। ठीक है। रूल नंबर 10 में क्या, प्लूरल लुकिंग नाउन्स बट सिंगुलर मीनिंग, जैसे मैथमेटिक्स, उसमें Yes, एस ma'am. लगा रहता है, लेकिन तब भी हम लोग उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं। मैथमेटिक इज बोरिंग, मैथमेटिक इज डिफिकल्ट, एनीथिंग लाइक दैट। ओके। न्यूज इज इंटरेस्टिंग या न्यूज इज इंपॉर्टेंट, ऐसे। ठीक है। मैनी, फ्यू, सेवरल, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, Yes, इन सब के साथ हम लोग प्लूरल लगाते हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, फ्यू पीपल नो द ट्रुथ। ठीक है। रूल नंबर 2, वन ऑफ द जब यूज करते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट या वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द गर्ल, ऐसी चीजें यूज करते हैं, तब हम लोग सिंगुलर चीज लगाएंगे। वन ऑफ द बॉय इज प्लेइंग, वन ऑफ द बॉय इज रनिंग, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। अब चलिए, मैं जल्दी जल्दी पूछ रही हूँ, आप लोग मुझे आंसर्स दीजिएगा। एक्सरसाइज। ओके। ओके मैम। राम एंड श्याम डैश प्लेइंग। आर R. ओके। राइस एंड करी डैश माई फूड। इज Is. यस। एवरीवन डैश रेडी। इज यस। Is. Either Ram or his friend dash coming. is आर R. Yes. A number of students dash absent. इज Is. ma'am. There dash many books. R. आर R. Okay. Yes. She dash tennis. प्ले He plays. Plays. मैंने Plays. बताया था ना, बेसिक रूल क्या है, जब सिंगुलर चीज है तो वहां पे तुम्हारा वर्ब S के और साथ ES. एस या ईएस रहेगा। तो शी प्लेस टेनिस। Plays. दे डैश गोइंग होम। आर R. दे आर गोइंग होम। यस। एवरीवन, ये वाला बता चुका। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंक्रीजिंग। आर R. R. द नंबर ऑफ स्टूडेंट। इज Is. तो कैसे, आप लोग थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से सुने। मैम मेरे को लगा आपने पहले स्टूडेंट्स बोला है, सुना ही नहीं दिया ढंग से। आइदर राम और हिज ब्रदर्स डैश कमिंग। R coming. यस। R. ईच स्टूडेंट डैश अ पेन। हैज यस। हैज ईच Has. स्टूडेंट हैज अ पेन। अ नंबर ऑफ बॉयज डैश प्लेइंग। आर R. यस। देयर डैश मेनी कार्स ऑन द रोड। आर R. यस। करेक्ट द सेंटेंस। ओके, मैं इनकरेक्ट फॉर्म लिख रही हूँ, इसको करेक्ट बताइएगा। मैम बोल के भी बता देना आप एक बार। यस। मैम लिखिए क्वेश्चन। हाँ हाँ, लिखिए। Come on, correct the sentences.
मैं पहले का मैं बताऊं। ही गो टू स्कूल डेली, इसको करेक्ट करके बताइए। चलिए, हु इज टेलिंग? मैम मैं शिरीष। मैम ही गोज टू स्कूल डेली। यस, ही गोज हो जाएगा यहाँ पे। मैम सेकंड क्या है? 1 minute. I'll take the name, that person will tell. Everyone are present. Sadaf Chaudhary, please open the mic. ओ Sadaf Chaudhary, please answer the question. Everyone are present. इसको सही करिए। Everyone Yes. present. Oh, please say it again. Everyone is present. Yes, everyone is present. The team are winning. is Insia, please answer the question. Everyone are the team are winning. Insia, please answer. Everyone is The team every the team are winning का बताइए. the team is winning. Yes. Now, Yusuf, you यस tell मैम। me each boys have a book. मैम ईच बॉय होगा, हैज अ Each बुक, boy हैज अ बुक। has a book. Good. Uzma, is she there or she is left? Uzma, मैम है तो मीटिंग में। Uzma, are you there? Busy writing? Yes, ma'am. Answer the question. There are many apples in the basket. No, ma'am. ओ, मैंने इसका सही आंसर ही लिख दिया था क्या? शिट, सॉरी. Yes, Uzma, please answer the question. There is many apples in the basket. Correct it. Correct this. There are many apples. Yes, there are many. Baskets. हमने वो तो ये चैप्टर आप लोग को सब्जेक्ट समझ में आया? सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट यस मैम। क्लियर विथ ईच एंड एवरी रूल एंड ऑल. यस मैम। क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग कर लेंगे. यस मैम। ओके देन. 1 मिनट आप लोग रुकिएगा, सर आपसे बात करेंगे. सर, हो गई क्लास? होगी क्लास ओवर होने वाली है बेटा, आप लोग अगर अच्छा लगे तो आप लोग इनरोल कर लीजिए, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? चलिए। यस सर। यूसुफ आपने तो कर ही लिया है, यूसुफ आपने मंथली पे किया है। अगर एनुअल से पे स्विच कर देंगे तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी। उज़मा आप भी कर लीजिए इनरोल। एनुअल कितना 7 वो वो ना। व्हाट्सएप पे बता देंगे आपको। उज उज़मा और बाकी जो लोग हैं, आप लोग ने एक तो काफ़ी क्लासेस ज्वाइन कर ली है, तो आप लोग इनरोल कर लीजिए बेटा, ठीक है? जी, नेट बंद हो गया क्या? तो बस इतने ही, मतलब लीव कर दूं अब? Okay, हाँ sir. हाँ, जितने लोग फर्स्ट टाइम किए थे वो लोग 2-3 दिन और ले लें ट्रायल। बाकी जिन्होंने और क्लासेस किया है वो लोग इनरोल कर लें, ठीक है? चलिए, कल इसी टाइम पे रेगुलर क्लासेस होंगी, हाँ? ओके, अब आप लोग लीव कर सकते हैं। सदफ आप भी बेटा इनरोल कर लीजिएगा। शिरीष एंड आदर्श, आप लोग भी ट्रायल लेना हो ले लीजिए और इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है? कहाँ पहुंचे?
जी